जय माता दी बच्चों। मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 7 हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। ई एक्स अपॉन 1 प्लस ई एक्स 2 प्लस ई एक्स। तो हम यहाँ पे इसको पार्शल से करेंगे। तो लेट ई एक्स इज इक्वल्स टू टी, देन ई एक्स डी एक्स का वैल्यू हमको डी टी मिलेगा। तो आप देख रहे हैं ये ई एक्स डी एक्स हमारा डी टी में चला जाएगा। तो डी टी अपॉन 1 प्लस टी एंड 2 प्लस टी। नाउ दिस इज इन पार्शियल फॉर्म, तो हम इसको पार्शियल से करेंगे। 1 अपॉन 1 प्लस टी एंड 2 प्लस टी। ओके, तो दिस इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा ए अपॉन, इसके देखिए नीचे दो फैक्टर्स हैं एंड टी स्क्वायर, तो दो कोफिशिएंट इंट्रोड्यूस करेंगे, दो कांस्टेंट ए 1 प्लस टी एंड बी अपॉन 1 2 प्लस टी। ओके, एलसीएम लेंगे एंड डिनोमिनेटर, एलसीएम लेने के बाद हमारा दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। आप देख रहे हैं 1 इज इक्वल्स टू 2a प्लस ए टी प्लस बी प्लस बी टी। तो 1 इज इक्वल्स टू 2a प्लस बी, ये कांस्टेंट होंगे और t कॉमन लिया तो a प्लस बी। तो अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स टी एंड कांस्टेंट। तो आपके पास आ गया 1 इज इक्वल्स टू, अगर कांस्टेंट कंपेयर कर रही हूँ, चलिए पहले टी का कंपेयर कर रहे हैं। टी में यहाँ पे देखिए कोई भी नहीं है, टी कोफिशिएंट टी का, और यहाँ पे टी का कोफिशिएंट है ए प्लस बी। टी का कोफिशिएंट मतलब यहाँ पे टी की कोई वैल्यू नहीं है ना, ठीक है। और यहाँ पे मिलेगा कांस्टेंट 1 है यहाँ पे कांस्टेंट, और यहाँ पर है 2a प्लस बी। तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल गई है ए की माइनस बी, और यहाँ पे हम माइनस बी सब्स्टिट्यूट कर देंगे इंटू माइनस बी प्लस बी। तो आपको वैल्यू मिल गया 1 अपॉन माइनस बी। तो आपको पी का वैल्यू आ गया है -1, बी का वैल्यू आपको मिल गया -1। तो ए का वैल्यू आपको मिल जाएगा यहाँ से ए इज इक्वल्स टू माइनस बी है, और बी का वैल्यू -1, तो -1, तो ए इज इक्वल्स टू +1। तो ए का वैल्यू आ गया आपका +1, बी का वैल्यू आ गया है -1। ओके, तो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया आफ्टर दिस, और हम इसको रब कर देते हैं। और हमको मिल जाएगा आई इंटीग्रेशन का साइन विद रिस्पेक्ट टू डी टी, इंटीग्रेशन डी टी, इंटीग्रेशन डी टी। तो आई है हमारा, दिस इज़ माई आई। ओके, इसको अभी हम आई इज इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस टी माइनस लॉग 2 प्लस टी। अब हम टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आई इज इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस ई की पावर एक्स माइनस लॉग 2 प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी प्लस सी। आप अगर सब लॉग में, तो आप इसको लॉग सी भी कर सकते हैं, तो लॉग सी लिख लीजिए तो वो भी ठीक है, सी लिखेंगे तो भी ठीक है। पर अगर सारी वैल्यूज लॉग में है तो लॉग सी ले लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। तो आपके पास आ गया ये माइनस है, तो 1 प्लस ई एक्स अपॉन 2 प्लस ए एक्स डन इंटू सी कर सकते हैं, डन इस तरीके से, क्योंकि ये प्लस है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज अगेन पार्शियल। क्वेश्चन नंबर 14 पे आप देख रहे हैं I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स। तो आपको दिख रहा है ये पार्शियल फॉर्म ही है, तो I इज इक्वल्स टू हमने लिख लिया है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 फैक्टर 4 अनदर। अब आप देख रहे हैं ए नीचे क्या है, स्क्वायर है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, लीनियर फॉर्म ए एक्स प्लस बी। स्क्वायर है तो ऊपर लीनियर फॉर्म, नीचे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 है तो ऊपर फैक्टर्स बनेंगे सी एक्स प्लस डी, इस तरीके से, ठीक है। अब हम ए प्लस बी प्लस सी डी की वैल्यू निकालेंगे, एलसीएम ले लिया और फैक्टर हमारे इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये देखिए, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मतलब डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद। नाउ मल्टीप्लाई ए एक्स क्यूब 4a बी एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू 4 प्लस सी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस डी। तो 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब का वैल्यू
ए प्लस सी, एक्स स्क्वायर का वैल्यू बी प्लस डी, एक्स का वैल्यू सी एक्स, और कॉन्स्टेंट्स 4a प्लस बी 4 प्लस डी। ओके, इस तरीके से आपकी वैल्यूज़ आ गई हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक बार मल्टीप्लिकेशन का फिर से चेक कर लेते हैं। सी एक्स क्यूब, सी एक्स, डी एक्स स्क्वायर, डी करेक्ट है, और यहाँ पे आ गया बी एक्स क्यूब, 4 सॉरी एक्स भी आएगा एक्स ए। तो यहाँ पे हमारी मिस्टेक हो गई है, तो हमें यहाँ पे लिखना चाहिए था 4a प्लस सी। ओके, और यहाँ पर आ जाएगा तो फिर 4 भी नहीं आएगा, तो हमारे पास 4b प्लस डी आ जाएगा कॉन्स्टेंट। अब कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। कंपेयरिंग कोफिशिएंट एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट। तो हमारे पास यहाँ पे एक्स क्यूब नहीं है, 0, एक्स क्यूब ए प्लस, तो ए माइनस ए इक्वल्स टू सी। एक्स स्क्वायर नहीं है तो बी प्लस डी, तो हमें यहाँ से भी मिल गया माइनस बी इज इक्वल्स टू डी। एक्स भी नहीं है, 0, 4a प्लस सी, तो यहाँ से भी मिल गया सी इज इक्वल्स टू -4। तो ये तो देखिए अब यहाँ पे डालेंगे तो सी और ए की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है ना, -4c माइनस का। तो आपके पास देखिए सी से सी कैंसिल, तो सी की वैल्यू आपको क्या मिल रही है 0, और ए की वैल्यू भी आपको 0। यहाँ पे आप देखिए डी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 1, कांस्टेंट 4b प्लस डी, सब्स्टिट्यूट करिए 4b माइनस बी, तो 1/3 इज इक्वल्स टू बी का वैल्यू 1/3 माइनस 1/3 डी आर। ए और सी की वैल्यू हमको मिली 0, बी डी की वैल्यू मिली, करेक्ट। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें, इस इक्वेशन में। तो हमारी ए की वैल्यू 0 है, तो मैं इसको ड्रॉप कर देती हूँ। ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1/3, सी एंड डी की वैल्यू -1। इंटीग्रेशन डी एक्स यहाँ लिख लेते हैं, आई इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 1 x² प्लस 4 dx इज इक्वल्स टू ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 1/3, कॉन्स्टेंट को बाहर लिख लिया, dx ओवर x² प्लस 1, माइनस बी का वैल्यू माइनस है तो -1/3 एंड dx ओवर x² प्लस 4। दिस इज आई, तो दिस इज tan इनवर्स का फॉर्मूला, तो tan इनवर्स x माइनस 1/3 1/a 2 का स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर फॉर्म में, तो 1/a इंटू tan इनवर्स x/a। फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। डन, 1/6 कर दीजिए आप इसको, आंसर आ जाएगा। ओके, इस तरीके से। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब एक्स ई लॉग साइन एक्स dx। आप देखते हैं ई लॉग साइन एक्स है, तो मैंने हमेशा बताया ई लॉग अगर एक्स है तो ई लॉग कैंसिल तो एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे भी आपके पास आएगा, सिंप्लीफाई करेंगे कॉस क्यूब एक्स, ई लॉग हट जाएगा तो साइन एक्स। अब आपको आता है लेट कॉस एक्स को टी पुट कर लीजिए, तो आपके पास आ गया साइन एक्स माइनस का dx dt, तो आपके पास आ गया आई इज इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस डी टी, दिस इज माइनस डी क्यूब डी टी, तो आई इज इक्वल्स टू माइनस टी की पावर 4/4 प्लस सी, तो आई इज इक्वल्स टू माइनस कॉस 4x/4 प्लस। डन, दिस इज़ वेरी सिंपल, ईजी है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16। I is equals to integration e3 log x इंटू x4 प्लस 1 -1 पावर है, तो हम इसको रेसिप्रोकल में लिखेंगे 1/x की पावर 4 प्लस 1 dx, और नेगेटिव पावर +1 बन जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको 3 log x है तो इसको भी चेंज करके
हम ई लॉग एक्स क्यूब ओवर एक्स की पावर 4 प्लस 1 डी एक्स करेंगे। ओके, अब हमारे पास ये देखिए एक्स क्यूब ई लॉग कैंसिल, तो हमें सिंप्लीफाई करके मिल जाएगा एक्स की पावर क्यूब ओवर एक्स की पावर 4 प्लस 1 डी एक्स। नाउ सिंपल, लेट एक्स की पावर 4 प्लस 1 को आप टी लेट करिए, 4x क्यूब डी एक्स डी टी हो जाएगा, तो एक्स क्यूब डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी टी अपॉन 4। तो आई इज इक्वल्स टू डी टी 1/4 टी, तो आई इज इक्वल्स टू 1/4 लॉग टी प्लस सी। अब लॉग की वैल्यू टी की वैल्यू डाल दीजिए, 1/4 लॉग एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस सी। डन। तो ये हमने इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17। है आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ए एक्स प्लस बी इंटू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर एन। ठीक है, इसमें थोड़ा डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है, तो आप लेट करिए एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसको हमने टी लेट कर दिया। ओके, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे एफ एक्स का डेरिवेटिव अगर हम करते हैं तो एफ डैश एक्स आएगा डेरिवेटिव, करेक्ट ना, डी एक्स डी टी। सिमिलरली इसका भी डेरिवेटिव एफ का एफ डैश ए एक्स प्लस बी इंटू डेरिवेटिव किसका करेंगे, चेन रूल, ए एक्स प्लस बी का भी करेंगे। ओके, और टी का डी टी और डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो आप देख रहे हो एफ डैश एक्स ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स का डेरिवेटिव ए, बी का डेरिवेटिव 0। ओके, इज इक्वल्स टू डी टी ओवर डी एक्स। पर मुझे तो डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो डी एक्स को इधर शिफ्ट करेंगे, तो एफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी ओवर ए। तो आपको देख रहे हैं कि इसका और इसका वैल्यू मुझे मिल गया है, तो आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर एन टी टी ओवर 1 ओवर ए। इंटीग्रेशन करेंगे 1 ओवर ए टी की पावर एन प्लस 1 ओवर एन प्लस 1 प्लस सी। डन। तो आई इज इक्वल्स टू 1 ओवर ए, टी का वैल्यू हमारा क्या था, एफ ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस 1 ओवर एन प्लस 1 प्लस सी। डन। ओके, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 18। में आप देखेंगे 18 आपका इम्पॉर्टेंट है, आई इज इक्वल्स टू 1 ओवर अंडर रूट साइन क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस अल्फ़ा डी एक्स। विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो अल्फ़ा आपके लिए क्या है, कांस्टेंट है, एज ए कांस्टेंट। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। तो आई इज इक्वल्स टू 1 ओवर रूट साइन क्यूब एक्स ही रहने दो इसको भी, और इसको हम खोल रहे हैं साइन ए कॉस बी, फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, माइनस प्लस साइन बी कॉस ए। अच्छा, टी एक्स। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे साइन कॉमन नहीं है, बट मैं साइन कॉमन ले रही हूँ बिकॉज मुझे ये साइन क्यूब को रूट से बाहर निकालना। तो साइन मेरे पास क्यूब एक्स तो ऑलरेडी था और मैंने यहाँ से साइन एक्स कॉमन लिया, तो आपके पास आ गया, ये कॉमन आ गया कॉस अल्फ़ा। यहाँ साइन नहीं है तो कॉस के नीचे साइन आएगा, तो साइन अल्फ़ा इंटू कॉट एक्स हो जाएगा हमारा। तो आई इज इक्वल, देखिए अब साइन की पावर 3 प्लस 1 4 हो जाएगा साइन की पावर, तो रूट से साइन की पावर 4 बाहर आ जाएगा रूट से, और वो साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। ठीक है, ये साइन 1 प्लस 3 4 पावर और रूट से बाहर आके स्क्वायर हो जाएगी पावर, तो कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू कॉट एक्स डी। अब साइन स्क्वायर न्यूमरेटर में जाके क्या हो जाएगा, कॉसेक। ओके, मैं फिर से बोल रही हूँ, यहाँ पे हमारे लिए साइन कॉस अल्फ़ा कांस्टेंट है। ठीक है,
अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए आगे देखिए, यहाँ तक तो हमने कॉमन लेके सॉल्व करा, सिंप्लीफाई कर लिया। अब I इज इक्वल्स टू लेट, हम यहाँ से लेट करेंगे कॉज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा कॉट एक्स को टी स्क्वायर। कॉज अल्फ़ा का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट है, साइन अल्फ़ा कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव नहीं, कॉट का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 2t dt। ओके, तो हमें मिल गया माइनस को लेके जाएंगे इधर, तो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू मिल गई 2t अपॉन साइन अल्फ़ा टी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ गया I इज इक्वल्स टू 2t अपॉन साइन अल्फ़ा कांस्टेंट है तो हम उसको बाहर लिख लेते हैं, 2 भी बाहर लिख लेंगे, साइन अल्फ़ा नेगेटिव भी आएगा माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन dt रूट टी स्क्वायर लिया था हमने उसको, हाँ तो अंडर टी स्क्वायर लिया था, करेक्ट, ये आ गया। आपके पास आ गया I इज इक्वल्स टू, ये टी भी बचा हमारे पास टी, तो -2 साइन अल्फ़ा टी ओवर टी dt तो I इज इक्वल्स टू -2 साइन अल्फ़ा dt का इंटीग्रेशन t प्लस सी, डन। तो अब वैल्यू डाल दीजिए -2 साइन अल्फ़ा और t की वैल्यू क्या आएगी, रूट कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा कॉट एक्स प्लस सी, डन। दिस इज योर I। ओके, दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग 19। क्वेश्चन है आपका, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स ओवर साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स डी एक्स। हाँ, दिस इज अगेन सिंपल, आपको मालूम है ये प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स प्रॉपर्टी प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स नहीं, एक्स ले लेते हैं, एक्स और यहाँ पे भी एक्स लेते हैं, दिस इज इक्वल्स टू π/2। अगर थीटा सेम है, यहाँ पे भी थीटा सेम है, प्लस है तो π/2, तो I इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस, इसकी वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स डिवाइडेड बाय π/2 dx। तो I इज इक्वल्स टू 2/π हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो π/2 साइन इनवर्स रूट एक्स, ओ सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, ओपन करेंगे ना, सॉरी, तो साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस π/2 प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स dx। ओके, तो हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कैंसिल हो जाएगा π/2 एंड दिस 2π/2 मल्टीप्लाई π/2 dx, तो dx आ गया। तो I इज इक्वल्स टू 2/π इंटू 2 भी आ जाएगा तो 4 आउटसाइड में आ जाएगा। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा dx का इंटीग्रेशन। ओके, तो इसके लिए हमें मालूम है dx का इंटीग्रेशन हम सिंपली कर लेंगे, dx का इंटीग्रेशन हमारा x हो जाएगा, तो I इज इक्वल्स टू 4/π साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स माइनस एक्स। इसका इंटीग्रेशन देखिए कैसे करना है, चलिए आप लेट कर लीजिए साइन इनवर्स रूट एक्स को, या आप काम करिए रूट एक्स को टी स्क्वायर ले लीजिए, तो एक्स को आप, हाँ तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो बस हो जाएगा 2t dt।
ये ऐसे करेगा, एक्स इक्वल्स टू, ये हो गया रूट एक्स स्क्वायर गया तो स्क्वायर हो गया ना, तो टी स्क्वायर ऐसे कर दो, तो आपको मिल जाएगा डी एक्स इज इक्वल्स टू 2t dt। तो आई इज इक्वल्स टू 4/पाई इंटीग्रेशन 2t और साइन इनवर्स टी डी टी और माइनस एक्स पॉइंट। अब इसको आईलेट से सॉल्व कर लेते हैं, तो 4/पाई इंटू साइन इनवर्स का एज इट इज़, दिस इज माई फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकेंड फंक्शन, 4 2 ज़ा 8, आप इसको 8 कर दीजिए और ब्रैकेट इंटू टी का इंटीग्रेशन t²/2 माइनस इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस t², डेरिवेटिव साइन इनवर्स का इंटू टी का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा dt। इस तरीके से हमारे पास आ गया। ओके, अब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस माइनस एक्स, फिर से बोल रही हो, हमने आईलेट लगाया है, साइन इनवर्स एज इट इज़, टी का इंटीग्रेशन मैंने कर दिया है, माइनस साइन इनवर्स का डेरिवेटिव मैंने कर दिया है, टी का जो इंटीग्रेशन यहाँ पे भी होता है उसकी भी डायरेक्ट वैल्यू मैंने कॉपी कर दी है, और यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे फिर से। तो 8/पाई साइन इनवर्स टी इंटू t²/2 माइनस 1/2 बाहर ले लेंगे, और यहाँ पे भी 1 माइनस t², 1 प्लस है -1 कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय √1 माइनस t² dt और माइनस एक्स तो है। तो आई इज इक्वल्स टू 8/पाई साइन इनवर्स टी इंटू t²/2 माइनस 1/2, इधर माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस, और ये हो जाएगा t² - 1 ओवर √1 माइनस t², और यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/2 dt ओवर √1 माइनस t², ये भी dt हो जाएगा माइनस एक्स। तो 8/पाई t²/2 साइन इनवर्स टी प्लस 1/2, देखिए ये दोनों बेस पावर सेम है, एक मिनट, तो शायद मैंने कुछ रॉन्ग किया है साइन में, तो सेम ही आ रहा है सिंबल, यहाँ से माइनस इन, हाँ ये पेयर एक बनाना है आपको, तो यहाँ पे प्लस माइनस ही रहेगा, यहाँ पे माइनस ही रहेगा, और यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस कॉमन लेके, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस t²। अब दोनों का बेस सेम है, ऊपर की पावर 1 है, नीचे हाफ है, तो 1 माइनस हाफ पावर आएगा, तो न्यूमरेटर में हाफ पावर, और ये tan इनवर्स का फॉर्मूला साइन इनवर्स टी। अब आई इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8t²/2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4/पाई साइन इनवर्स टी प्लस 4/पाई, इसका इंटीग्रेशन 1 माइनस t² प्लस 1/3/2 ओवर 3/2 माइनस 8 4/पाई साइन इनवर्स टी माइनस एक्स। तो आपका फाइनल आंसर आ गया है, आई इज इक्वल्स टू 4/p t² की वैल्यू डालेंगे, x साइन इनवर्स t की वैल्यू डालेंगे √x प्लस 4 2 ज़ा 8/पाई 1 माइनस x 3/2 अपॉन 3 लिख देती हूँ, माइनस 4/पाई साइन इनवर्स √x माइनस एक्स प्लस द। आप कॉमन लेना चाहते हो इसमें से, इसमें कॉमन ले लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा फाइनल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20th। इसमें आप क्या करिए, लेट कर लीजिए √x को cos थीटा, क्योंकि फॉर्मूला बन सकता है, रूट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/√x माइनस साइन थीटा, तो √x की वैल्यू हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं d थीटा dx, तो √x dx इक्वल्स टू √x साइन थीटा d थीटा, तो dx इक्वल्स टू √x की वैल्यू हमारे पास cos थीटा इंटू साइन माइनस का डी। तो इस तरीके से आपके पास वैल्यू आ जाएगी।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास आ गया है I इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा रूट में इंटू माइनस कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। और एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे 2 नहीं लिखा है तो यहाँ पे 2 भी आएगा, क्योंकि 1/2 रूट एक्स होता है। तो I इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ओवर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होल रूट में -2, इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं माइनस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। चलिए अब आगे। अब हमारे पास आ गया है I इज इक्वल्स टू साइन कॉस अपॉन साइन 10 स्क्वायर थीटा। तो 10 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 10 थीटा बाई इंटू माइनस साइन 2 थीटा डी थीटा। तो हमारे पास फाइनल अभी आ गया है 2 साइन थीटा, और ये इस तरीके से हमारे पास आ गया। अच्छा, तो अभी हम इसको हाफ एंगल फार्मूला कर सकते हैं। 2 थीटा है तो I इज इक्वल्स टू, को सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हाफ एंगल फार्मूला दूसरा फुल एंगल फार्मूला है। थीटा बाई 2 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा था। अब इसको चेंज कर लेती हूँ मैं। देख रहे हैं I इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू -2 को बाहर लिख लेते हैं। फिर से 2 साइन का कॉस थीटा हाफ एंगल फिर से लगा मैंने साइन पे, इस साइन पे साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा एज इट इज। तो आप देख रहे हैं ये कॉस से कॉस कैंसिल। तो I इज इक्वल्स टू -2 टू द 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस थीटा डी थीटा। अब आपको पता है कि ये फिर से हाफ एंगल से मैं इसको बना सकती हूँ 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 का मल्टीप्लाई दिस। ओके, मैंने इसको ये लिख सकती हूँ। अब फिर से आगे कंटिन्यू करते हैं। I इज इक्वल्स टू -4 मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा माइनस माइनस प्लस 4/2 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो I इज इक्वल्स टू -2 साइन थीटा प्लस 2 साइन को कॉस स्क्वायर कर सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा 2 थीटा बाई 2। इससे कैंसिल। तो I इज इक्वल्स टू -2 साइन थीटा प्लस 1 डी थीटा का डेरिवेटिव थीटा प्लस कॉस का साइन 2 थीटा अपॉन 2 प्लस। अब हम वैल्यू डाल देते हैं थीटा की वैल्यू। I इज इक्वल्स टू -2, हमारे पास था रूट एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो कॉस इनवर्स रूट एक्स इक्वल्स टू थीटा। अब हम साइन को इसको कॉस में कन्वर्ट करना है तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा को तो लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस इनवर्स रूट एक्स, क्योंकि ये यहाँ पे जाके कॉस इनवर्स हो जाएगा। अब साइन थीटा 2 थीटा है, इसको नहीं सकते हम, तो इसको लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2 से 2 कैंसिल प्लस ये थीटा तो आपका रूट एक्स हो गया, और इस थीटा को हम फिर से कह सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। तो 2√1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स प्लस, फिर से मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ, सेम है, तो 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स प्लस डन। रूट एक्स को आप रूट के अंदर लिख सकते हैं। तो अब और सिंप्लीफाई करें तो 2√1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स प्लस रूट एक्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स प्लस डन। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 21। है हमारा I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x इंटू EX। यस, तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला कर रहे हैं, इंड्यूस पार्शली बाय पार्ट्स fx प्लस f डैश x
डी एक्स। तो आंसर इज ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। अगर ये फॉर्म आ जाएगा तो हम इसको इसी में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ई एक्स मल्टीप्लाई में ई एक्स, तो ब्रैकेट 2 अपॉन इसको सकते हैं हम 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब आप बोलेंगे कि मैम अपने हाफ एंगल में चेंज करें, क्योंकि मैंने ये हाफ में किया है तो इसको भी हाफ एंगल में करना पड़ेगा मुझे, जिससे सेम होकर कैंसिल हो जाए। तो ई एक्स ये हो गया आपका 2 से 2 कैंसिल, तो सेक स्क्वायर एक्स, इसको इसके अपॉन में रखें 2 से 2 कैंसिल, साइन अपॉन कॉस 10x एंड कॉस अपॉन एक कॉस से कॉस कैंसिल और साइन अपॉन कॉस 10x आ जाएगा डी एक्स। सेपरेट करना है 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स, इसको सेपरेट। ठीक है, अब देखिए आप ये मेरा एफ एक्स है, और लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स, तो एफ डैश एक्स आ गया आपका 10x, देखिए आ गया, तो आपने लिख दिया ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स फॉर्म में ही डी एक्स। फाइनल आंसर आ जाएगा ई एफ एक्स प्लस सी। तो इसका मतलब है आई इज इक्वल्स टू ई 10 सॉरी ये मैंने रॉन्ग लिखा है, दिस इज उल्टा हो गया, ये मैंने उल्टा लिख दिया एक्चुअली। दिस इज माई एफ डैश एक्स और दिस इज माई एफ ऑफ एक्स 10x एंड सेक स्क्वायर एक्स, सॉरी अब सही है। तो आपका आ गया 10x प्लस डन। ओके, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 23 इज़ बाय पार्ट्स, 23 इज़ पार्शल। तो 23 आपके लिए होमवर्क है, यू कैन डू योर सेल्फ। ओके, 22 इज़ डू योर सेल्फ by using partial. Okay, now question number 23, I is equals to integration tan inverse root 1 minus x और 1 plus x। सेम अभी हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन किया, let x equals to cos थीटा, तो dx is equals to minus sin थीटा d थीटा। तो I इज इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो आपके पास आ गया I इज इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हाफ एंगल फॉर्मूला इंटू साइन थीटा डी थीटा। ओके, तो I इज इक्वल्स टू ये साइन माइनस का हम आउटसाइड ले आएंगे, tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस 10, तो रूट 10 स्क्वायर एक्स थीटा बाई 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हम इसको सकते हैं tan थीटा बाई 2, माइनस बाहर आ गया साइन थीटा डी थीटा, 10 से 10 कैंसिल, इनवर्स प्रॉपर्टी, तो माइनस थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा। अब हम इसको किससे करेंगे, आई लाइट से। ओके, प्रोडक्ट रूल, तो हमने आई लाइट यूज़ किया, नेगेटिव माइनस बाहर है, 1/2 को भी बाहर ले लो, तो थीटा का अब इसको हम ले लेंगे, थीटा को फर्स्ट और इसको सेकंड। तो थीटा को हमने लिखा एज इट इज़, साइन का इंटीग्रेशन डी थीटा माइनस थीटा का डेरिवेटिव एंड साइन का इंटीग्रेशन डी थीटा एंड फाइनल आंसर डी थीटा। तो आई इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 थीटा साइन का इंटीग्रेशन कॉस माइनस तो साइन का कॉस माइनस में तो ये प्लस कर दिया 1 कॉस थीटा डी थीटा। तो आई इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस थीटा बाई 2 कॉस थीटा माइनस 1/2 कॉस का साइन थीटा प्लस। अब हम वैल्यू डालेंगे, आई इज इक्वल्स टू थीटा का वैल्यू क्या रखा था हमने, एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो हमारे पास आ गया थीटा का वैल्यू हो गया कॉस थीटा cos इनवर्स x अपॉन 2 cos थीटा इज x माइनस 1/2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें साइन का वैल्यू नहीं पता है, हमें कॉस का पता है, एंड कॉस स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, तो हम इसकी जगह पे एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे। डन। होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके,
मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके क्वेश्चंस कंटिन्यू कराऊंगी। थैंक यू।